जो हमारे जवान उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरहद पर अपने घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने जान दे देते हैं। वे अपने पीछे पत्नी, माँ बाप, छोटे बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। तब उनकी माँ पर, बाप पर, पत्नी पर, बच्चे पर क्या बीतता होगा, ये हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, समझते हैं, उनके कष्ट को अनुभव करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का लाभकारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर भारतीय के रोम रोम में जोश भर जाता है। हर भारतीय उत्साहित रहता है। देश भावना कूट कूट कर भर जाती है। रोम रोम पुलकित हो उठता है। राष्ट्रीय पर्व ऊपर से राष्ट्रीय गान सोने पर सुहागा को चरितार्थ करता है। फिर उसके बाद देश के लिए हमारे जवान और किसान हर दिन हर पल तत्पर रहते हैं। जवान और किसान से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। जवान और किसान में अंतर यही है कि जवान 24 घंटे खतरे में रहते हैं और किसान के साथ ऐसी बात नहीं है। हमें स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, और कैसे मिली है, कितने हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी कष्ट सहे हैं, अपने जीवन को न्यौछावर किए हैं, कितनी माँ का कोख गुजरा है, ये हम अनुभव करते हैं। देखे तो नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे जवान उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरहद पर अपने घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने जान दे देते हैं। वे अपने पीछे पत्नी, माँ बाप, छोटे बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। तब उनकी माँ पर, बाप पर, पत्नी पर, बच्चे पर क्या बीतता होगा, ये हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, समझते हैं, उनके कष्ट को अनुभव करते हैं। यदि माँ बाप का इकलौता बेटा हो तब तो मानो कि उसके घर परिवार का पूरा बोझ उस बूढ़े बाप पर आ जाता है। उसके लिए समझिए दुनिया उजड़ जाता है, उसका परिवार नाश हो जाता है। तब जाकर हम सुरक्षित रहते हैं। एक हम और आप हैं जो इनसे सबक नहीं लेकर सुविधा भोगी बन जाते हैं। अवसर मिलते ही अपने सिद्धांत के विपरीत आचरण कर बैठते हैं जो समाज हित और देश हित में नहीं होता है। कभी जातिवाद पर उतर आते हैं, कभी परिवारवाद पर उतर आते हैं, कभी भाई भतीजावाद पर उतर आते हैं, कभी स्वार्थपन पर उतर आते हैं। कभी देखा है कि हमारे जवान ऐसा करते हैं। यदि ये जवान अपने कामों में थोड़ा ढिलाई कर दे तो क्या होगा, आपको पता ही होगा, हम लोगों को पता ही है। फिर आप और हम क्यों अपने प्रोफेशन वर्क में ढिलाई करते हैं? उनके जैसा खतरा तो नहीं है, फिर भी ढिलाई क्यों? शहीद जवानों को इस तरह श्रद्धांजलि दें जो हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं। कुछ साल पहले बेगूसराय के लाल शहीद हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर फैल गई थी कि जवान जब छुट्टी बिता के ड्यूटी जा रहे थे तो अपने बेटे को कहते हैं कि अगली बार जब हम छुट्टी में आएंगे तो तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीद देंगे। ये जब हमने सुना तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्यों नहीं उनके बच्चे को एक साइकिल दे दिया जाए। मैंने अपने लड़के से बात किया, उसका एक छोटा सा साइकिल का एजेंसी है, उसने तैयार हो गया। हम छोटा सा साइकिल लिए, अपना गाड़ी पर लादे और उस गांव की ओर चल दिए।
जिस गांव में वो शहीद का परिवार रहता था, वो हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, उस गांव में गए, खोजते हुए उसके घर पहुँचे तो गली में उनका बच्चा खेलते हुए हमको दिख गया। क्योंकि उनका माथा मुड़ा हुआ था तो पता लग गया कि ये उनका ही पुत्र होगा, और अगल बगल से पता भी लगा लिए, कहा हाँ यही उनका लड़का है। साइकिल लेकर गली में ही उसके लड़के को दे दिए। उसके बाद हम उनके घर में प्रवेश किए, वहाँ बैठे, बातचीत हुई। तब तक में सबको पता चल गया ये जो आए हैं ये बच्चे को साइकिल दिए हैं। उसके बाद जब हम लौटे तो पता नहीं कैसे कैसे मीडिया वाला को खबर हो गया, मेरा नंबर भी उसको मिल गया। उसने हमको फ़ोन किया कि आप समय दीजिए, हम आपसे मिलेंगे और आपकी बात हम पेपर में छापेंगे। हमने उसे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी हमसे नंबर ले लिए थे, हमको फ़ोन किए कि हमको कुछ मदद चाहिए, हमको पैसे की आवश्यकता है, हमको कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। तो हम तो छोटा आदमी, छोटा सा इंजीनियर, हम नौकरी कहाँ से दिलवाते। हमने सोशल मीडिया पर मदद करने के लिए एक पोस्ट डाला तो उनके यहाँ धड़ाधड़ फ़ोन जाने लगा। तो उधर से हमको फ़ोन आया, देखिए आप ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं, हम फ़ोन से तंग हैं, तबाह हैं, कृपया उसको हटा लीजिए। हम उस पोस्ट को हटा लिए, साथ ही लिख दिए कि इस नंबर पर किसी को फ़ोन नहीं किया जाए, वे परेशान हो जाते हैं। चलिए, ये बात आया गया, बात ख़त्म हो गई। आप बता रहे हैं कि एक साइड है भारत के वीर, उस पर जो शहीद होते हैं उस पर उनका फ़ोटो, कैसे शहीद हुए, पूरा बायोडाटा रहता है, शायद बैंक अकाउंट नंबर भी रहता है। उस पर हमने हर एक सप्ताह शनिवार को चुने कि उनको कुछ न कुछ सहयोग राशि प्रदान करना है। तो करीब करीब 2 साल तक हर एक रविवार को छोटा ही अमाउंट हो, लेकिन हम सम्मान के रूप में किसी न किसी शहीद को देते थे। ये 2-3 साल चला, उसके बाद ये बंद हो गया, अब उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह जो हमारे शहीद हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।